हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस कुछ मेथड्स पढ़ी थी, उसको मेज़र किस तरीके से किया जाता है। आज हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो मेथड्स कौन कौन सी है? हमारे पास ऐसे जो चार मेथड अवेलेबल है। सबसे पहली हमारी है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरी है हमारे पास लॉस ऑफ चार्ज मेथड, तीसरी है हमारे पास मेगा ओम ब्रिज मेथड और चौथी है हमारे पास मेगर, जो हमारी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करके हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस तरीके से मेजर करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत ही सबसे इजी मेथड है, सिंपल मेथड है और सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस कब तक कितना रेजिस्टेंस 1000 ओम से और उससे ज्यादा का रेजिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है उसके साथ, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग सप्लाई देते हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं एक गार्ड वायर का यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज V आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर और जिस कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस में। तो यहाँ पे IL और IR करंट ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। IR क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो आपका IR है, और IL क्या है, आपका मटेरियल के जो आपका कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, मतलब जिस आपने वोल्टेज जो सप्लाई कनेक्ट किया है कंडक्टर में, वो जो सप्लाई है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, IL जितना है। यहाँ पे आपकी गार्ड वायर यूज हो रही है। गार्ड वायर क्यों यूज हो रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को आपको प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है वो हम लोग अभी जब हम लोग ये वर्किंग देखेंगे, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेथड का यूज करके हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे गार्ड वायर का यूज क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे होते वोल्टेज सप्लाई से, तब हम लोग उसे शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये सडनली वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं और ये जो स्विच दे रखी है, आफ्टर सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा टोटल करंट है वो हमारा गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो जाता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका खराब भी हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्शन और जो करंट है आपका उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग गार्ड वायर का यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस आपको वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है, ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम करंट आपका गार्ड वायर के थ्रू आपका पास हो जाए और आपका गैल्वेनोमीटर है वो आपका सडनली जो करंट में चेंजेस हो रहे हैं उससे आपका बच सके। ठीक है, तो ये हमने सप्लाई अप्लाई किया और गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट गया, तो ये करंट आपका ये कोर के अंदर भी जाएगा। तो ये जो कोर है इसके अकॉर्डिंग जो इसकी रजिस्टिविटी है, जो इसका आपका बनावट है, जो आपकी मटेरियल यूज हुए हैं, ये जो मटेरियल है इसके अकॉर्डिंग आपका करंट फ्लो होगा और वो हम लोग को गैल्वेनोमीटर में पता चलेगी। और गैल्वेनोमीटर हमें कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन अगर हमें बता रहा है, जो डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली मेजर करते हैं। इसीलिए इसका नाम, ये मेथड का नाम आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड रखा हुआ है, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग हम लोग यूज करके हम लोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका आर क्या होगा, टोटल आर क्या होगा जो आपने अप्लाई किया आर, और सॉरी टोटल जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया वी, और करंट आपका गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है आई आर, उन दोनों का रेशियो ही आपका रेजिस्टेंस होगा, किसका, कंडक्टर का या फिर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी हाई रेजिस्टेंस को। ओके, नाउ अगर हमें किसी भी
किसी भी सरफेस की वॉल्यूम या फिर उसकी रजिस्टिविटी मेजर करनी है तो अभी हम लोग डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो ये मेथड में क्या होता है, आपका ये देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे अपर और लोअर इलेक्ट्रोड है और उसके बीच में आपका एक स्पेसिमेन शीट आपको दे रखी है। तो हमें ये जो शीट है उसी का वॉल्यूम और उसी की रजिस्टिविटी हमें मेजर करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ये जो अरेंजमेंट है इस अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सर्किट बनाते हैं और वॉल्यूम और सरफेस रजिस्टिविटी मेजर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, ये इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड की रजिस्टिविटी और वॉल्यूम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रजिस्टिविटी है जो हमने शीट यूज करी वो कितनी है, वो है आपकी रो जितनी। और D1 क्या है, यहाँ पे अपर इलेक्ट्रोड का डायमीटर है और D2 क्या है, लोअर लोअर इलेक्ट्रोड का डायमीटर है। यहाँ पे T जो है, T क्या है आपकी स्पेसिमेन शीट की थिकनेस है। V1 क्या है, जो V1 क्या है आपका वोल्टमीटर का रीडिंग है, ठीक है। और I1 क्या है, जो गैल्वेनोमीटर 1 G1 से आपका पास हो रहा है वो करंट है। नाउ उस कंडीशन में जब आपका G1 कनेक्टेड है उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, V1 अपॉन I1 होगा। लेकिन रेजिस्टेंस आपका दूसरा क्या है, रो एल इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल क्या है इसकी, एल आपकी उसकी थिकनेस है। तो एल लेकिन हमने क्या कंसिडर करी यहाँ पे स्मॉल टी, एल की जगह स्मॉल टी रखेंगे और डायमीटर क्या रहेगा आपका पाई डी स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपने कंसिडर किया है, जो भी आपने मटेरियल कंसिडर किया वो आपने क्या किया है, गोल कंसिडर किया है, इसीलिए। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगी ये सारी वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं तो रो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पाई डी वन स्क्वायर आर अपॉन टी। और आर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, V1 अपॉन I1। तो V1 अपॉन I1, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। तो ये क्या था, रजिस्टिविटी थी किसकी, जो मटेरियल हमने यूज किया है उसकी। लेकिन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए उसकी वॉल्यूम रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि उसका जो केमिकल अल्टरनेशन होता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, जो हमने यहाँ पे मटेरियल लिया है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा किस किस का, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो अलग अलग होगा। उसकी वॉल्यूम रजिस्टिविटी क्या होगी, आरवी होगी, और सरफेस रजिस्टिविटी क्या होगी, आरएस होगी। अब अगर हम लोग ये फिगर कंसिडर करें तो ये एक तरीके से हमारी तीनों जो सरफेस है वो हमारी एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है। और वो पैरेलल कनेक्ट होने के कारण जो हमारा आरटी होगा यानी टोटल रेजिस्टेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड का, वो क्या होगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/RV प्लस 1/RS। तो यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम रजिस्टिविटी है वो आपकी सेपरेटली मेजर होगी फ्रॉम दी सरफेस रेजिस्टेंस, यानी गार्ड रिंग जो हम लोग यूज करते हैं, गार्ड रिंग के कारण क्या होगा, गार्ड रिंग यूज करने के कारण हमारी जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस है आरवी, वो सेपरेट होगी सरफेस रेजिस्टेंस से। तो सरफेस की रजिस्टिविटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को G2 पोजीशन पे प्लेस करते हैं और ये पोजीशन में हम लोग उसका लीकेज करंट फाइंड आउट करते हैं। लीकेज करंट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा I2। तो G2 पोजीशन पे हमारा RS यानी सरफेस रेजिस्टेंस क्या होगा, RS होगा। वो कितना होगा, V2 अपॉन I2 जितना। और सरफेस रजिस्टिविटी क्या होगी उस पोजीशन पे, रो एस इज इक्वल टू आर एस पाई डी टू अपॉन टी। और यहाँ पे आर एस की वैल्यू क्या होगी, V2 अपॉन I2। तो यहाँ पे जो हमने शीट यूज करी है और जो इलेक्ट्रोड यूज करी है उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोड और गार्ड रिंग हमारे मर्क्यूरी के भी बने हो सकते हैं। और स्पेशल मशीन जो हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल और मेटल रिंग्स इन सबको रिटेन करने के लिए बनी होती है, तो उस तरीके के हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए, किसकी किसकी जगह, शीट और इलेक्ट्रोड की जगह और गार्ड रिंग की जगह।
तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की हमारी सरफेस रेजिस्टिविटी अलग अलग आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन कॉमन ये इक्वेशन हमारा कॉमन रहेगा, पाई डी टू अपॉन टी इंटू वी टू अपॉन वी वन फॉर सरफेस रेजिस्टिविटी, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को जी पोजिशन में रखते हैं तब। और वी वन अपॉन आई वन कब आएगा, जब गैल्वेनोमीटर हमारा जीवन पे होता है तब। ओके, नाउ दूसरी मेथड है हमारी लॉस ऑफ चार्ज मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए फिगर में आपको इसकी सर्किट डायग्राम दिख रही है। कैपेसिटर आपका यूज होता है, कैपेसिटर आपका यूज होता है। यहाँ पे आपको आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का हम लोग को रेजिस्टेंस मेजर करना है, जो हमारा आर है। और आर वन क्या है, हमारा टोटल लीकेज रेजिस्टेंस है, जो हमारा कनेक्टेड है अक्रॉस दी कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर पे। तो स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये जो स्विच आपको दे रखी है इसको फर्स्ट पोजीशन में रखते हैं। फर्स्ट पोजीशन में रखते हैं तो जो बैटरी है वो हमारी कनेक्ट होती है कैपेसिटर के साथ। तो कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है, वो कब तक चार्ज होगा, जब तक बैटरी ई की वैल्यू और वी की वैल्यू, मतलब वोल्ट मीटर आपका कितनी वैल्यू नहीं बता देगा, बता देगा वी जितनी, यानी कैपेसिटर की वैल्यू हमारी वी जितनी नहीं हो जाएगी तब तक ये चार्ज होता है। नाउ चार्ज होने के बाद, फुल्ली चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्विच को एस वन से लेके टू पे इन लोगों इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग टू पे कनेक्ट करते हैं वैसे ही हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है थ्रू दी आर और आर वन। तो यहाँ पे हम लोग आर डैश कंसिडर करते हैं। आर डैश क्या है आपका, आर डैश आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर वन और आर का। तो आर डैश क्या होगा हमारा, आर डैश हमारा होगा आर आर वन आर प्लस वन। नाउ इक्वेशन नंबर वन जो हमारा क्या किसके करंट है, कैपेसिटर करंट है। और ये क्या है हमारा, अगर हम लोग V अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी आर डैश और अपॉन आर डैश, ये भी हमारा टोटल करंट जो हमारा बैटरी में से फ्लो हो रहा है वो। तो जो करंट हमारा कैपेसिटर में है वो कितना है, माइनस सी डीवी बाई डी टी। और टोटल करंट कितना है हमारा, V अपॉन आर डैश, दोनों सेम ही है। तो इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, V अपॉन आर डैश इज इक्वल टू माइनस सी डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई वी अगर हम लोग इक्वल करते हैं किसके, माइनस डी टी अपॉन सी आर डैश के इक्वल करते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। वोल्टेज का इंटीग्रेशन दोनों साइड अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वी वोल्टेज का कितना इंटीग्रेशन होगा, V1 से लेके V2 तक की लिमिट होगी उसकी। और टाइम की कितनी लिमिट होगी, 0 से लेके t तक की लिमिट होगी। और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, V2 इज इक्वल टू V1 e रेस टू माइनस टी अपॉन सी आर डैश। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से अगर हमें आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लोग ई को हम लोग इक्वेशन का मेन लीडर अगर हम लोग बना देते हैं तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, V2 अपॉन V1। और अगर ई को हमें हटाना है तो हमें दोनों साइड लॉगरिथम लेना पड़ेगा, और लॉगरिथम लेने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कुछ ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो ये तो हमें मिल गया आर डैश। सिमिलरली ये टेस्ट हमें रिपीट करना है आर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर को वापस चार्ज करते हैं और वापस डिस्चार्ज करते हैं थ्रू दी आर वन। दूसरे पोजीशन में क्या होगा, ये आर हमारा, ये आर हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और कैपेसिटर जो हमारा चार्ज है उसको सिर्फ डिस्चार्ज करेंगे थ्रू दी आर वन, और हम लोग आर वन फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली। और आर वन और आर आपका एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, और आर डैश आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ से। तो इक्वेशन हम लोग आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डैश माइनस वन अपॉन आर वन। ओके, यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशन दिए हैं वोल्टेज के विद द टाइम। जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है विद द टाइम तो उसकी कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है, और अगर हम लोग उसका लॉगरिथम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो वोल्टेज और टाइम का वेरिएशन आपको यहाँ पे दे रखा है। नाउ तीसरी मेथड है हमारी मेगा ओम ब्रिज मेथड।
तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ब्रिज होता है जिसमें R3 आपका, देखिए फिगर में आपको R3 है वो अननोन रेजिस्टेंस है, R4 आपको दे रखे हैं जिसकी रेंज आपको दे रखी है 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक। मतलब हम इसे एज अ मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। R2 है वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और जो R1 है, R1 आपका जो है वो आपका नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको 100 किलो ओम दे रखी है। साथ में हम लोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ये जो मेथड है हमारी वो 0.1 मेगा ओम से 10⁶ मेगा ओम तक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 3%। कब 3% इसकी एक्यूरेसी है? जब आपका लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस आपको मेजर करना होता है तब। लेकिन इसकी रेंज आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, 10% तक इसकी एक्यूरेसी की रेंज मेजर करते हैं जब हम लोग 10,000 मेगा ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे होते हैं तब। नाउ ये जो आपका ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ये ब्रिज फॉर्म हो रहा है जो, इसमें अगर आपको ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना है तो आपको ईएमएफ की वैल्यू, यानी जो हम लोग वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज की वैल्यू आपको हाई रखनी होगी। कितनी हाई रखनी होगी? 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक, ताकि क्या हो सके, जो ये ब्रिज है आपका वो बैलेंस हो सके। बैलेंस कंडीशन में R3 की वैल्यू, मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? R3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? R3 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइड बाय R2, जो भी वैल्यू आती है वो। तो हम लोग R3 की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेगा ओम ब्रिज मीटर। देखिए यहाँ पे R2 की कैलिब्रेटेड वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 10, 100 और 1000 मेगा ओम तक। ओके, और R3 कैसे फाइंड आउट करते हैं? R1 इंटू R4 डिवाइड बाय R2। यहाँ पे आपको R4 है वो आपको 4 मल्टीप्लायर के रेंज में आपको यूज किया हुआ है, 0.1, 1, 10, 100 और 1000 ओम तक। ओके, और आप लोग ए और सी पॉइंट पे आप लोग क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रेंज क्या होती है वोल्टेज की? 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक हो सकती है, 500 वोल्ट या फिर 1000 वोल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा मेगर। मेगर क्या है? मेगर आपका हाई रेजिस्टेंस और हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है जो आपका डायरेक्ट रीडिंग देता है ओम मीटर पे। ये देखिए इसके कुछ कनेक्शन आपको दे रखी है। इसमें क्या होता है, 3 कॉइल होती है आपकी। एक आपकी होती है करंट कॉइल सीसी, एक होती है आपकी पीसी यानी प्रेशर कॉइल, और एक होती है आपकी कंपेंसेटिंग कॉइल। और इसमें क्या करना होता है, आपके परमानेंट मैग्नेट आपको दिए होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट आपके प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो हैंड ड्रिवन है, मतलब हाथ से अगर आप इसे घुमाते हैं और सीसी और पीसी उस टाइम पे आपके घूमते हैं, तो सीसी और पीसी के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रहा है वो कट आउट होता है, और पीसी और सीसी में आपका करंट फ्लो होता है। ओके, और ये करंट आपका अकॉर्डिंग टू आपके लोड जो आपके ई और एल पॉइंट पे आपका कनेक्ट किया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लो होता है, और वही आपका पॉइंटर आपको बताता है रीडिंग पे। ओके, यहाँ पे आपकी कंपेंसेटिंग कॉइल यूज होती है। क्यों कंपेंसेटिंग कॉइल यूज करने की बात हुई? क्योंकि जो कंपेंसेटिंग कॉइल क्या होती है, जो आपका एक्सेसिव मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो एक्सेसिव मैग्नेटिक फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी वो पीसी और सीसी पे ज्यादा इफेक्ट ना करे, इसीलिए हमारा कंपेंसेटिंग कॉइल यूज होता है। यहाँ पे आपका जो जनरेटिंग जो आपका हैंड है जिसको आप लोग पकड़ के घुमाते हैं, वो हैंड आपका उसमें कोई भी आपका रिजल्टिंग टॉर्क, मतलब जो आपके हाथ को, हैंडल को वापिस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, ऐसा कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होता है। इसीलिए आप लोग हैंडल को जितना घुमाते हैं वो उतना ही घूमेगा, और आखिर लास्ट पोजीशन आपकी वही होगी जहां पे आपने उसको छोड़ा होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आपका गार्ड रिंग भी यूज होती है। गार्ड रिंग क्यों यूज होती है? कि जो आपका लाइन कनेक्टेड है,
तो इस पे लाइन पे अगर आपका कोई रेसिडुअल फ्लक्स रह जाता है तो वो रेसिडुअल फ्लक्स को पीसी और सीसी पे इफेक्ट ना करे, इसीलिए आप लोग गार्ड रेन का यूज करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लायर के तौर पे आप लोग कंपेंसेटिंग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आर की वैल्यू दे रखी है 10, 100 एंड 1000, इतने मल्टीप्लायर का आप लोग यूज कर सकते हैं। वर्किंग की बात तो हो गई। अगर हमारा कोई लो रेजिस्टेंस, अगर हम लोग मेगर के स्टार्टिंग में अगर आपका पॉइंटर आपको इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बता रहा है, जब आपके ई और एल पॉइंट को हमने ओपन रखा है, और अगर आपका उस टाइम पे ओपन रखने पे अगर हम लोग इसको घुमाते हैं हैंडल को, और वैल्यू अगर आपकी इनफाइनाइट नहीं बताती है, इसका मतलब आपका मेगर जो है वो खराब हो चुका है। लेकिन ओपन सर्किट पे जब हम लोग ई और एल को ओपन रख के घुमाते हैं मेगर के हैंडल को, अगर वो इनफाइनाइट बताता है, तब आपका मेगर सही है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम लोग ई और एल को लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करने पे हमारा क्या होगा, ई और एल पे करंट फ्लो होगा, और आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आपका जीरो जीरो बताएगा। जीरो बता रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो आपने ई और एल पे जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू बहुत ही लो है। ठीक है। और इनफाइनाइट बता रहा है, इसका मतलब जो आपके ई और एल के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपकी हाई है। तो इस तरीके से हम लोग मेगर का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, नाउ उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन क्या है, देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा मशीन की वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करने को होती है। कंटिन्यूटी कब चेक होगी और कंटिन्यूटी किस तरीके से की जाएगी। अब वाइंडिंग अगर आपकी कंटिन्यूस है तो मेगर आपका जीरो बताएगा, जीरो रीडिंग स्केल पे। और केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए भी हम लोग मेगर का यूज करते हैं। हमारे पास अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने की कुछ मेथड्स हैं, जैसे हमारा फॉलो पोटेंशियल मेथड है। सेम अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड आपके यूज होते हैं इसके अंदर। सेम आप क्या करते हैं, फॉलो पोटेंशियल मेथड में अर्थ इलेक्ट्रोड लेते हैं और दो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड लेते हैं, और एक बैटरी कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, और इसके सीरीज में आप लोग ए मीटर कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, और आप लोग वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ई और बी इन दोनों के बीच का वोल्टेज लेते हैं और करंट लेते हैं। देन उसके बाद ई और ए के बीच का वोल्टेज और करंट लेते हैं, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और इसके साथ हम लोग आर फाइंड आउट करते हैं। कैसे, वी और वी ए बी, मतलब वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय जो टोटल करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो। इस तरीके से हम लोग फॉलो पोटेंशियल मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। किसका, किसका रेजिस्टेंस, अर्थ का। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये जो हमने वोल्टेज डिफरेंस लिया, पहले किसका, ई और ए का ढूंढा, देन ई और बी, सॉरी, पहले ई और बी का ढूंढा, देन ई ए ढूंढा, देन उन दोनों का डिफरेंस लिया। सिंपल। ओके, तो जब हम लोग ई से लेके अगर हम लोग ये चार पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ईडी, ईसी, डीसी, सीबी, ऐसे हम लोग पार्ट में अगर हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, तो वोल्टेज बिटवीन दी ईडी हमारे को क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। देन डी से लेके सी तक हमें क्या वोल्टेज मिलेगा, लगभग हमारा कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। देन सी से लेके बी तक हमारा क्या वोल्टेज मिलेगा, सेम इंक्रीजिंग मिलेगा। तो ईबी माइनस सी ए करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वी ए की वैल्यू, वी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन आई की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, टोटल करंट। तो दोनों का रेशियो लेके हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। तो फॉलो पोटेंशियल मेथड के अलावा भी हमारे पास एक अर्थ टेस्टर आता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं फॉर दी अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट।
तो अर्थ टेस्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ओम मीटर होता है जो हमारा यूज होता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, C1 P1 C2 और P2। ये जो C1 और P1 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट बनाते हैं, शॉर्ट करके इसको एक कॉमन पॉइंट बना देते हैं और उसे हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। अर्थ जैसे हमने फॉलो पोटेंशियल मेथड में किया था, सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड को कॉमन करके हम लोग इसे ई पॉइंट में देंगे। देन P2 कॉइल हमारी एक इलेक्ट्रोड में कनेक्ट होगी और C2 कॉइल हमारी दूसरे इलेक्ट्रोड में कनेक्ट होगी। तो फॉलो पोटेंशियल मेथड भी हम लोग इसमें यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। इसके अलावा अर्थ टेस्टर में आपका जो ये है, आपका हैंडल का यूज करके हम लोग जनरेट करते हैं जनरेटर का, और करंट रिवर्सल यूज करके हम लोग रिवर्स करंट अप्लाई करते हैं। किसमें, P2 में। रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग P1 और C1 में अप्लाई करते हैं, और पोटेंशियल फॉर करंट कॉइल का अवेलेबल है। इस तरीके से हम लोग अर्थ टेस्टर में भी हम लोग फॉलो पोटेंशियल मेथड का यूज करके अर्थ का रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा हाई रेजिस्टेंस का मेजर किस तरीके से किया जाता है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग एसी ब्रिजेस के बारे में